हाँ, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर टेस्ट से पहले आपको एक शॉर्ट नोट्स का वीडियो मिलेगा ताकि आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो ये जो अपना चैप्टर सेकंड है प्रवास माइग्रेशन, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर है, इसका आज आपको टेस्ट लाइव टेस्ट होगा शाम को आपके 6 बजे, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दी थी। बस उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया ताकि एक बार कम्प्लीटली ये जो क्लास आपके लिए रिविज़न का काम करेगी। ठीक है, तो ये तो खैर रीडिंग तो आप लिख लोगे, लेकिन फिर भी आपको लिखना ज़रूर है, भले ही याद हो फिर भी लिखना है। ठीक है, ये ज़रूर मेरी बात को ध्यान रखना है। जब मैं लिख सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? मैं दोनों लैंग्वेज लिखता हूँ, आपको तो किसी को एक लैंग्वेज लिखना है भाई, हर स्टूडेंट एक लैंग्वेज का होता है, तो आपको तो एक में लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हेडिंग आप लगाएंगे प्रवास या माइग्रेशन, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल। इसके बारे में 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट बातें, सीधे सीधे 4 क्वेश्चन आपके तैयार हैं। 1881 का आपको पता है पहली जनगणना हुई थी, हमारे फर्स्ट सेंसस जो कंप्लीट हुई थी, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हुई थी। उस फर्स्ट सेंसस में शामिल किया था माइग्रेशन को। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रवास को माइग्रेशन कब शामिल किया गया या कब इसको इंक्लूड किया गया? 1881 के अंदर। फिर दूसरा है सबसे बड़ा पहला 1961 के अंदर चेंज हुआ था माइग्रेशन के अंदर, प्रवास के अंदर चेंज हुआ था, जिसका बेस चेंज किया था और बेस रखा था जन्म स्थान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पहले जो इसका आधार रखा गया वो रखा गया जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, और इसमें एक जोड़ दिया गया निवास की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, ये चीज़ जोड़ दी। बर्थ प्लेस तो पहले से ही था, लेकिन निवास की अवधि और जोड़ दी कि आप इस जगह कितने टाइम से रह रहे हो। तीसरी बात आई 1971 की, इसमें एक बात और जोड़ दी, ये 2 बातें थी प्लस एक बात और जोड़ दी, लास्ट रेजिडेंस आपका कहाँ था, मतलब पिछला निवास, आप पिछली जो निवास आपका वो कहाँ था, ये 1971 में जोड़ा गया। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, पिछला लास्ट रेजिडेंस, पिछला निवास जो जोड़ा गया वो कब? 1971, 1961, 1981, 1999, कोई सा भी 4 ऑप्शन, तो 1971 आंसर हो जाएगा। फिर 1981 में एक बात और जोड़ी गई और उसमें ये जोड़ दिया कि प्रवास के कारणों पर सूचना, भाई कोई भी इंसान यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह क्यों जा रहा है, उसके रीज़न बताइए, आप कारण बताओ। उसके लिए इन्फॉर्मेशन ऑन रीजंस फॉर माइग्रेशन, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई लोग ज़बरदस्ती आपको धकेल के यहाँ से भगा रहे हैं, आपकी ज़मीन पर कब्जा करके निकाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसे खूब सारे इशू आए, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे सिस्टम रखे कि उसकी इन्फॉर्मेशन या जांच पड़ताल होनी चाहिए कि कोई भी इंसान एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे क्यों जा रहा है। ठीक है, ये 1981 की बात थी। ये चारों ईयर आपको याद हो गए होंगे। वो 1881 है जबकि 1981 है, ध्यान रखना, 100 साल का फ़र्क है, सेम लग रहे होंगे आपको। फिर अपन बात करते हैं सेकंड की जनगणना में प्रवास पर पूछे जाने वाले प्रश्न। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन माइग्रेशन। जब भी जनगणना होती है तो उस पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस इंसान से। पहला क्वेश्चन कि आपका गांव कौन सा है, शहर कौन सा है, आपके ज़िला कौन सा, डिस्ट्रिक्ट, या फिर कौन से स्टेट के हो आप। ये 4 बातें तो पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अगर यहाँ नए हो, माइग्रेंट हो, क्या हो, प्रवासी हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि निवास का पहले का स्थान कौन सा था, पहले का गांव कौन सा, पहले का डिस्ट्रिक्ट कौन सा, पहले का स्टेट कौन सा, पहले की मतलब डिस्ट्रिक्ट, शहर, सब कुछ, गांव के हो, शहर के हो, वो सारी बातें वापस रिपीट, लेकिन निवास का पूर्व स्थान भी साथ में पूछा जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन होगा। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गाँव के हो या शहर के, कौन से गाँव के हो, कौन सा, सब कुछ बातें। ठीक है, बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना भारत की जनगणना में प्रवास की गणना के 2 आधार हैं। इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एनुमरेटेड ऑन 2 बेसिस, यानी कि जो भारत की जनगणना होती है उसमें जो प्रवास को जोड़ा गया था 1981 में, तो उस पर 2 आधार रख दिए। बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है तो 2 आधार हैं, एक जन्म का स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, दूसरा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, निवास का स्थान। 2 बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रवास के अंदर। जब वो जनगणना जब होती है सेंसस, उसमें जब प्रवास को जोड़ा जाता है तो 2 मेन आधार रखे जाते हैं। आपका जन्म का स्थान कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ आपका, दूसरा आप अभी निवास कहाँ कर रहे हो, ये 2 आधार लिए अपने। ठीक है, फिर प्रवास की धाराएं, और प्रवास की धाराओं में भी यानी स्ट्रीम्स बोल दो, चाहे वेव्स की बजाय स्ट्रीम्स बोल दो। ठीक है, तो स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन की अपन बात करें तो इसके अंदर बेसिकली अपने हैं वो आंतरिक है, आंतरिक प्रवास, इंटरनल माइग्रेशन। उसमें उसकी 4 अपने धाराएं हैं। ग्रामीण से ग्रामीण, रूरल टू रूरल, ग्रामीण से नगरीय, रूरल टू अर्बन, नगरीय से ग्रामीण, अर्बन टू रूरल, और नगर से नगर यानी कि अर्बन टू अर्बन। ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो प्रवास की, उसमें भी इंटरनल, आंतरिक में। आपका आंतरिक है कोर्स के अंदर, बस ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंटरनल माइग्रेशन की, आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं लिखिए। तो 4 धाराएं या 4 स्टेम्स है, वो आपने RR, RU, UR और UU। ठीक है, नेक्स्ट है पड़ोसी देशों की अपन अगर बात करें,
पड़ोसी कंट्री में भारत से, भारत के अंदर कौन कौन से लोग आए, या फिर पड़ोसी कौन कौन से देशों से भारत में सबसे ज़्यादा आए, तो बांग्लादेश फर्स्ट है, सेकंड नेपाल, थर्ड पाकिस्तान। 3 देशों से हमारे भारत के अंदर माइग्रेशन हुआ था। 3 देशों, नेबर कंट्री की बात की जाए तो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है या सबसे ज़्यादा सबसे कम पूछा जा सकता है, तीनों में से कैसा भी क्वेश्चन हो। आपको क्या रखना है कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, BNP, जैसे BNP इजीली याद रह जाएगा, BJP की तरह BNP ऐसे। फिर बात करें अपन प्रवास इंडिया में, चलो वो तो पड़ोसी देशों की बात होगी। भारत के अंदर जो प्रवास हुआ, भारत के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग जो गए या आए हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा लोग प्रवासी हुए, मतलब माइग्रेशन लोगों का वहाँ पर ज़्यादा हुआ, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो माइग्रेशन की बात की जाए देश में सबसे ज़्यादा भारत में तो वो है महाराष्ट्र फर्स्ट, सेकंड दिल्ली, ठीक है, थर्ड गुजरात, फोर्थ हरियाणा। चारों याद कर लेना, ठीक है। पहले महाराष्ट्र है, ठीक है, फिर दिल्ली है, फिर गुजरात है और फिर हरियाणा है, MDGH, ठीक है, MDGH। फिर है उत्प्रवासी, नेट आउट माइग्रेशन, मतलब किन स्टेट से बाहर गए, अपना राज्य छोड़ के गए, तो अपना राज्य छोड़ के यूपी और बिहार के लोग ज़्यादातर वहाँ से निकले और अदर कहीं गए, तो यूपी एंड बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन। फिर है मेनली प्रवास के कारण क्या हैं, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। तो इसके अंदर 2 कारण हैं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, 2 तरह के कारक है बस, ठीक है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव, सब आप जानते हो, बता रखा है। चौथी बात है प्रवास के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। तो 4 चाहे इसकी थ्योरी याद नहीं हो, लेकिन चारों नाम वेरी इंपॉर्टेंट होने चाहिए। आर्थिक परिणाम यानी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, जननांकीय परिणाम यानी कि डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक परिणाम यानी सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, और पर्यावरणीय परिणाम यानी कि इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। 4 परिणाम है, आर्थिक, जननांकीय, सामाजिक, पर्यावरण, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक, सोशल, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ADSC वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट और ले लेते हैं अपन, वो भी छोटे क्वेश्चन है कि महिला प्रवास का क्या कारण है और पुरुष प्रवास का क्या कारण है, ठीक है। मेन रीज़न फॉर फीमेल माइग्रेशन, कोई महिला, सबसे ज़्यादा पूछा है, सबसे ज़्यादा कारण क्या है, मेन कारण क्या है कि महिला माइग्रेंट हो रही है, तो उनका मेन कारण है विवाह, शादी होने के बाद में महिलाओं को बेसिकली माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। ये कारण है महिलाओं का माइग्रेशन होने का, फिर फीमेल का माइग्रेशन का, यानी महिलाओं के प्रवास का। और एक है पुरुष का मेन कारण है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी काम और रोजगार के लिए पुरुष सबसे ज़्यादा जाता है। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भारतीय प्रवास की 3 तरंगें, 3 वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा। मैंने इंडियन डायस्पोरा पर एक वीडियो बना रखा है, बहुत ही प्यारी सी क्लास है, जिसको भी और नॉलेज के लिए चाहिए तो इंडियन डायस्पोरा नाम से थंबनेल लगा हुआ है, और जिसने क्लास देख ली अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो इसको ज़रूर देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसकी नोट्स भी अगर चाहिए तो इसकी PDF हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। कमेंट कर देना कि इसकी जिसको PDF चाहिए मैं भेज दूंगा। इसका क्लास मैं अब ले चुका, तो आप रिवीजन कर सकते हो, जाके देखना चाहो तो देख लेना, काफ़ी नॉलेज वहाँ पर आपका गेन होगा। फिर है इसमें 3 तरंगें हैं, तीनों तरंगें आपको याद हो या ना हो, लेकिन तीसरी तरंग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वेव। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि थर्ड वेव में किन किन लोगों को शामिल किया गया। जैसे फर्स्ट वेव क्या था, उसमें यूपी बिहार से ज़्यादा श्रमिक विदेश गए थे, ठीक है। सेकंड के अंदर थोड़े बिजनेसमैन वगैरह, वो धंधे वाले लोग कामकाज के पर्पज से गए थे, क्योंकि वहाँ पर ऑयल वगैरह फैक्ट्री निकल गई थी इसलिए, ठीक है। तीसरी के अंदर कारण, तीसरी जो तरंग थी वो थे डॉक्टर, अभियंता, सॉफ्टवेयर अभियंता, वित्तीय विशेषज्ञ, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्ति, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सन, ये सब थर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट है, गए थे। फर्स्ट सेकंड भी नॉर्मल देख लेना। फर्स्ट के अंदर यूपी बिहार से ज़्यादातर लोग गए थे, एक मजदूर बना के वो लेके गए थे यहाँ से, वो गिरमिटी एक्ट के ज़रिए, मैंने कहा था ना गिरमिटी एक्ट, हाँ वो भी देख लेना। जो गिरमिटी एक्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है, या फिर गिरमिट, ठीक है, गिरमिट कानून, गिरमिट पूछा जा सकता है आपसे कि जो हमारे यहाँ से यूपी और बिहार से जो लेके गए थे लोगों को, वो किस एक्ट के तहत लेके गए थे, क्योंकि उनको बॉन्ड कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। कुछ घर वालों को पैसे देके, इतना इतना आपको पैसे देते, हम इनको लेके जाएंगे, और फिर उतने में एक मजदूर के तौर पे इनको लेके गए थे
मजदूर के तौर पे, और कहते हैं ना एक दास बना के उनको रखा था वहाँ पर, ठीक है। तो वो गिरमिट एक्ट था, इस गिरमिट कानून के तहत हमारे यहाँ के लोग लेके गए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भारतीय प्रवास का एक कानून है, नियम है गिरमिट एक्ट। तो ये आई थिंक पूरा इस चैप्टर कवर हो गया। ये फर्स्ट तरह की बात है, फर्स्ट वेव की। और सेकंड वेव के अंदर मैंने आपको कहा भी था कि सेकंड वेव के अंदर क्या निकल गया था, सेकंड वेव के अंदर क्या है कि वो जो कंट्री थी वहाँ पर ऑयल की ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, तेल, ठीक है। और तेल फैक्ट्रियाँ या फिर तेल के जो जहाँ होती है तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो लोग बिजनेस के पर्पस से, व्यवसायी हैं वो लोग यहाँ से गए थे, जो स्किल्ड थे, अनस्किल्ड थे, यानी सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, यानी कि इसके अंदर कुशल और अर्धकुशल दोनों तरह के लोग यहाँ पर गए थे, कुशल और अर्धकुशल। यानी कि मैं अगर बात करूँ तो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, हर तरह के लोग यहाँ पर गए थे, व्यवसायी भी गए थे, बिजनेसमैन भी गए थे। ये सेकंड वेव थी। और थर्ड वेव मैंने आपको लिखा दी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट छोटा सा चैप्टर है, जितना डीप मैंने बनाना था सब बना दिया है। अब आप टेस्ट ज़रूर देना, जो आज आपको 6 बजे होना है, प्रॉपर तरीके से एक बार ईमानदारी से अगर टेस्ट दे दोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट में पूछ लेना आप, ठीक है। तो लाइव में ये बेनिफिट रहता है कि अपन बिल्कुल कहते हैं रूबरू हो पाते हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे लाइव सेशन में आके पूछ लेना, ठीक है। ओके।